नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों राजस्थान जीके के 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का। ये 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन साथियों पुराने एग्जाम में आए हुए हैं, जिससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि जो पुराने एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और साथ ही आपका रिवीजन हो जाएगा। 10 मिनट की यह क्लास होगी साथियों, इसमें आपको 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन राजस्थान जीके के जो पुराने एग्जाम में आए हुए हैं वो मिल जाएंगे। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर साथियों डेली आपको 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिलते हैं जो पुराने एग्जाम में आए हुए होते हैं। इसके अलावा डेली आपको सुबह 6 बजे इंडिया करंट अफेयर्स मिलता है, 6:30 बजे राजस्थान करंट अफेयर्स मिलता है। इसके अलावा साथियों जो भी महत्वपूर्ण, जैसे इंडिया जीके के टॉप 1000 क्वेश्चनों की सीरीज चल रही है, साइंस के टॉप 1000 क्वेश्चनों की सीरीज चल रही है। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल से जुड़िएगा और आपको डेली महत्वपूर्ण जो पर्सन होते हैं वो करंट अफेयर्स के भी मिलेंगे और राजस्थान जीके के भी मिल जाएंगे। शुरुआत करेंगे साथियों सेशन की। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि जयपुर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। आपसे पूछा है जयपुर का निर्माण है जो किसके द्वारा करवाया गया था, तो आंसर हो जाएगा जय सिंह द्वितीय के द्वारा। किसके द्वारा करवाया गया था, आंसर होगा जय सिंह द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। जो पुराने एग्जाम के क्वेश्चन अपने करते हैं साथियों, इससे अपने को यह पता चल जाता है कि इस लेवल के क्वेश्चन है जो एग्जामिनर हमसे आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में भी पूछ सकता है। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे जयपुर शहर की स्थापना कब हुई थी। आपसे पूछा है जयपुर शहर की स्थापना कब हुई थी, आंसर है 1727 के अंदर हुई थी। कब हुई थी, 1727 के अंदर जयपुर शहर की स्थापना की गई थी। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है राजस्थान के किस शहर को सीवी रमन ने, राजस्थान के किस शहर को सीवी रमन ने आइलैंड ऑफ गलोरी नाम दिया था। राजस्थान के किस शहर को सीवी रमन ने आइलैंड ऑफ गलोरी नाम दिया था, तो आंसर है जयपुर। आंसर क्या रहेगा, जयपुर इसका आंसर रहेगा। इंपॉर्टेंट है साथियों, पूछा जा सकता है आपसे। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है जयपुर के संस्थापक महाराज जय सिंह द्वितीय के पिता कौन थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, सभी क्वेश्चन साथियों ये पूछे गए हैं पुराने एग्जाम में, तो आपके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आपसे पूछा है जयपुर के संस्थापक महाराज जय सिंह द्वितीय के पिता कौन थे, तो आंसर हो जाएगा महाराज बिशन सिंह। कौन थे, महाराज बिशन सिंह थे। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है जयपुर के संस्थापक सवाई जय सिंह के दरबार में, आपसे पूछा है जयपुर के संस्थापक सवाई जय सिंह के दरबार में विद्याधर था, तो वो कौन था, वास्तुशास्त्री था। विद्याधर कौन था, तो आंसर हो जाएगा वास्तुशास्त्री था। अगला क्वेश्चन है कछवा राजवंश के संस्थापक कौन थे, तो आंसर है दुले राय। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और साथियों ये सेकंड ग्रेड के एग्जाम में और फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है, तो इंपॉर्टेंट रहेगा ये क्वेश्चन आपके लिए। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कछवा राजवंश की प्रथम राजधानी कहां थी, तो आंसर हो जाएगा दौसा थी। कहां थी प्रथम राजधानी इनकी, तो आंसर हो जाएगा दौसा इनकी प्रथम राजधानी थी। प्रथम राजधानी से संबंधित क्वेश्चन साथियों पूछे जाते हैं। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे कोकिल देव किस वंश से संबंधित थे, तो आंसर हो जाएगा कछवाहा जो वंश था उससे संबंधित थे। कोकिल देव का संबंध किस वंश से था, ये आपसे पूछा गया है। कछवाहा जो वंश था उससे इनका संबंध था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है साथियों कि आमेर राजा बिहारी मल की पुत्री का विवाह अकबर के साथ कहाँ हुआ था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है साथियों। आपसे पूछा है आमेर राजा बिहारी मल की पुत्री का विवाह अकबर के साथ कहां पर हुआ था, तो आंसर हो जाएगा सांबर में हुआ था। कहां पर, सांबर। अगला क्वेश्चन है आपसे पूछा है मुगलों से वैवाहिक संबंध करने वाला प्रथम राजपूत राज परिवार कौन सा था, तो आंसर हो जाएगा कछवा। कौन सा था, कछवाहा राजवंश था जिसने मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। प्रथम राजपूत राज परिवार था ये साथियों। अगला क्वेश्चन है अकबर द्वारा राजपूतों से वैवाहिक संबंध नीति में सर्वप्रथम किससे विवाह किया गया, तो आंसर होगा हरखाबाई से। ये भी इंपॉर्टेंट है, सेकंड ग्रेड के एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन साथियों। ये आपसे पूछा है अकबर द्वारा राजपूतों से वैवाहिक संबंध नीति में सर्वप्रथम किससे विवाह किया गया था, तो आंसर होगा हरखाबाई से किया गया था।
अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है आमेर के राजा बारमल ने अकबर की अधीनता कब स्वीकार की थी। आपसे पूछा है आमेर के राजा बारमल ने अकबर की अधीनता कब स्वीकार की थी, तो आंसर है 1562 के अंदर की थी। कब की थी? 1562 ईस्वी के अंदर है जो इसकी अधीनता स्वीकार की थी साथियों। अगला क्वेश्चन है मुगल शासक जहांगीर की माता किस राजपूत वंश से संबंधित थी। ये भी इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा है कि मुगल शासक जो जहांगीर हैं उनकी माता किस राजपूत वंश से संबंधित थी, तो कछवा राजवंश वंश था, उससे इनकी माता का संबंध था। अगला क्वेश्चन है किस राजपूत शासक को, आपसे पूछा है किस राजपूत शासक को अकबर ने अमीर उल उमरा की उपाधि दी थी। ये भी इंपॉर्टेंट है साथियों। ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड के एग्जाम में पूछा गया था। आपसे पूछा है कि किस राजपूत शासक को अकबर ने अमीर उल उमरा की उपाधि दी थी, तो आंसर है भगवंत दास को। किसको दी थी? भगवंत दास को। भगवंत दास को है जो अकबर के द्वारा अमीर उल उमरा की उपाधि दी गई थी। अगला क्वेश्चन है जयपुर के किस शासक ने अपनी पुत्री का विवाह शहजादे सलीम से 1585 में करवाया, तो आंसर होगा भगवंत दास। आपसे पूछा है जयपुर के किस शासक ने अपनी पुत्री का विवाह शहजादे सलीम से 1585 ईस्वी के अंदर करवाया, तो आंसर होगा भगवंत दास। अगला क्वेश्चन है मानसिंह को बिहार का सूबेदार किस वर्ष नियुक्त किया गया था। मानसिंह को बिहार का सूबेदार किस वर्ष नियुक्त किया गया था, तो आंसर है 1587 के अंदर नियुक्त किया गया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। आपसे पूछा है कि मानसिंह को बिहार का सूबेदार किस वर्ष नियुक्त किया गया था, तो आंसर होगा 1587 के अंदर नियुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है काबुल में अकबर के विरुद्ध हुए विद्रोह को किसने 1585 में सफलतापूर्वक दबाया था, तो आंसर होगा मानसिंह ने। किसने दबाया था? मानसिंह ने। काबुल में अकबर के विरुद्ध हुए विद्रोह को किसने 1585 में सफलतापूर्वक दबाया था, तो मानसिंह ने दबाया था। मानसिंह। अगला क्वेश्चन है आमेर के राजा मानसिंह ने 1587 से 1594 ईस्वी तक किस प्रांत की सूबेदारी की थी, तो आंसर है बिहार की। आमेर के राजा मानसिंह ने 1587 से लेकर 1594 तक किस प्रांत की सूबेदारी की थी, तो आंसर हो जाएगा बिहार की थी। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है मानसिंह ने किस प्रांत की सूबेदारी के दौरान ईसा खां, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है साथियों, ईसा खां सुलेमान और केदार राय को नियंत्रित किया, तो आंसर हो जाएगा बंगाल। किसकी? आंसर हो जाएगा बंगाल। इंपॉर्टेंट लगा लेना साथियों। आपसे पूछा है कि मानसिंह ने किस प्रांत की सूबेदारी के दौरान ईसा खां सुलेमान और केदार राय को नियंत्रित किया था, तो आंसर है बंगाल की सूबेदारी के समय इनको नियंत्रित किया था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि अकबर का नवरत्न जिसने बंगाल, कहां पर है? बंगाल, उड़ीसा एवं बिहार में अफवाहों का विरोध दबाने में अहम भूमिका निभाई थी। यानी अकबर की उस नवरत्न का नाम बताइए जिसने बंगाल, उड़ीसा एवं बिहार में जो अफवाहें हुई थी अकबर के खिलाफ उसको दबाने में प्रमुख भूमिका निभाई थी, तो किसने? मानसिंह ने निभाई थी। किसने? मानसिंह के द्वारा प्रमुख भूमिका इसके अंदर निभाई गई थी साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है जहांगीर ने बादशाह बनने के बाद किस राजपूत शासक के मनसब में कमी की थी, तो मानसिंह है। तो साथियों ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है कि आपसे पूछे जहांगीर ने बादशाह बनने के बाद किस राजपूत शासक के मनसब में कमी की थी, तो आंसर हो जाएगा मानसिंह। यानी साथियों जहांगीर और जो मानसिंह थे उनकी आपस में थोड़े विचार हैं जो कम मिलते थे। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि महाराजा मानसिंह की मृत्यु कहाँ हुई थी। आपसे पूछा है कि महाराजा मानसिंह की मृत्यु कहाँ पर हुई थी, तो आंसर है महाराष्ट्र में। कहाँ पर हुई थी, तो आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में हुई थी। इंपॉर्टेंट है साथियों, पूछा जा सकता है कि महाराजा मानसिंह की मृत्यु कहाँ पर हुई थी, तो आंसर रहेगा महाराष्ट्र के अंदर हुई थी। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है
उन 2 सरदारों के नाम बताइए जिन्हें अकबर के समय 7000 की मनसबदारी प्रदान की गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, पूछा जा सकता है। सेकंड ग्रेड के एग्जाम में शायद ये क्वेश्चन है, जो संस्कृत विभाग का सेकंड ग्रेड का एग्जाम था, प्रथम पेपर, उसमें पूछा जा चुका है एक बार। आपसे पूछा है कि उन 2 सरदारों के नाम बताइए जिन्हें अकबर ने 7000 की मनसबदारी प्रदान की थी। तो आंसर होगा मान सिंह और कोका अजीज को। किसको? मान सिंह और कोका अजीज को 7000 की मनसबदारी अकबर के द्वारा प्रदान की गई थी। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। किस मुगल शासक ने अपने शासनकाल में हिंदू मनसबदारों की संख्या में अधिक वृद्धि की थी? तो आंसर रहेगा औरंगजेब। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है साथियों। ऑप्शन में अगर अकबर होता है तो हम सबसे ज्यादा अकबर कर देते हैं, लेकिन इसका राइट आंसर रहेगा औरंगजेब। दोबारा देखिए इसे, किस मुगल शासक ने अपने शासनकाल में हिंदू मनसबदारों की संख्या में अधिक वृद्धि की थी? तो आंसर हो जाएगा औरंगजेब ने की थी। इंपॉर्टेंट है, अकबर देखते ही हम साथियों अकबर कर देते हैं, लेकिन इसका आंसर है औरंगजेब रहेगा। अगला क्वेश्चन है, किस राजपूत मनसबदार को अकबर ने फरजंद की उपाधि दी थी? तो आंसर रहेगा मानसिंह को। यानी फरजंद क्या होता है? बेटे के समान होता है। किसने ये उपाधि प्रदान की थी? अकबर ने मानसिंह को हल्दी घाटी युद्ध के दौरान ये उपाधि प्रदान की थी। तो साथियों, मैंने इस सेशन में आपके साथ राजस्थान जीके के जो 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन पुराने एग्जामों से बन रहे थे वो शेयर किए हैं। 10 मिनट की है क्लास होती है साथियों, इसमें आपको 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिल जाते हैं। मेरे द्वारा किया जा रहा यह प्रयास आपको पसंद आ रहा है तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा साथियों। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिएगा, आपको डेली 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिलेंगे, जिससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपका राजस्थान जीके साथियों 10 मिनट के अंदर धीरे धीरे बेहतरीन तरीके से बढ़िया होना शुरू हो जाएगा। तो इस सेशन को देखिएगा और अपने दोस्तों में भी इसे जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद साथियों।